नमस्ते। मेरा नाम है हर्षदा और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉक की नई पहल रंगरूप। और आज हमें ज्वाइन किया है किर्गिस्तान से कुछ स्टूडेंट्स ने। हम आपको बता देना चाहते हैं कि किर्गिस्तान में लगभग 2000 बिहार से मेडिकल स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं और कई राज्यों के और भी स्टूडेंट्स वहाँ फंसे हुए हैं, जो कि लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें वापस उनके राज्यों में भेज दिया जाए। आइए बात करते हैं इन स्टूडेंट से कि आखिर इनकी समस्या क्या है और ये सरकार से क्या मांग कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी कि आखिर आपको वहां समस्या क्या आ रही है। मैं अब्दुल खालिक खान किर्गिस्तान के ओस स्टेट यूनिवर्सिटी से अभी यहाँ पे स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। इसी साल मेरा फाइनल ईयर हुआ है। अभी जब से जैसा कि हम जानते हैं कि जब से ये कोरोना पेंडेमिक हुआ है, 4 महीने हो गए हैं। मार्च से जो है हम लोगों की क्लासेस वगैरह सारी बंद हो गई थी। उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस चलने लगी थी। करीब 1 से 1.5 महीने तक ऑनलाइन क्लासेस चली और उसके बाद खत्म हो गया, ऑनलाइन क्लासेस भी खत्म हो गया। हमने उस वक्त ही अपने यहाँ के एम्बेसडर जो आलोक जी हैं, उनसे हमने कांटेक्ट किया था। मैंने भी पर्सनल बात की थी उनसे, और हमने उसी वक्त कहा था कि हमको इस जो अभी ये बीमारी है, इसी में इसको फैलने से पहले पहले हमको घर पहुंचा दिया जाए। लेकिन वो कहे कि नहीं, अभी जो है सरकार ने सारी फ्लाइट वगैरह सब कुछ बंद कर दिया है, तो आप लोग नहीं जा सकते, वेट करो, जब सिचुएशन थोड़ा सही होगा तब हम जान सकते हैं। जैसे कि हम मेडिकल स्टूडेंट है, हमको स्टार्टिंग से ये पता था, समझ में आ गया था एक तो कि ये इतना आसानी से नहीं रुकने वाली। इसलिए हम लोग बार बार उनसे अपील कर रहे थे कि सर हमको प्लीज यहाँ से जल्दी निकालना है। लेकिन उन्होंने उस पर कहा कि हाँ हम बात कर रहे हैं सरकार से जो भी हो रही है। फिर उसके बाद हमारे इंडिया गवर्नमेंट ने जो है एक मिशन चलाया, वंदे भारत मिशन, जिसमें बच्चों को या जो भी बाहर है उनको यहाँ से बुलाने का काम किया। खबरों की माने तो ये था कि जो वंदे भारत है उसकी बाकी राज्यों में सर्विस थी स्टूडेंट्स को पहुंचाने की, लेकिन बिहार जी के लिए मैम, ये नहीं बात था। बिल्कुल सही है कि तो हाँ, बिहार और बिल्कुल यूपी, सही। बिहार यूपी और छत्तीसगढ़, सीजी, 26 जून यहाँ के को एक बच्चों को क्योंकि बिल्कुल भी क्योंकि निगलेक्ट किया मैम गया यहाँ है इसमें। गया। हमारे जो कॉलेज में एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट में यहाँ यूपी बिहार के बहुत मतलब मोस्टली बच्चे यूपी बिहार से हैं। तो हमें ज्यादा फ्लाइट्स की नीड्स थी, तो वो हमें पूरी नहीं की गई। 2 हाँ, फ्लाइट्स नहीं भेजी दी गई। गई। पिछले फेज में तो बिहार के लिए हमारे लिए एक भी फ्लाइट्स नहीं थी। बिहार के लिए मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए, यूपी के लिए तो एक फ्लाइट थी। लेकिन हम जितने स्टूडेंट थे, हमारे लिए बिल्कुल फ्लाइट का अरेंजमेंट उतना नहीं किया गया था। और सेकेंड एक चीज था मैम जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे प्राइवेट फ्लाइट का बाद में एम्बेसी ने परमिशन दिया। लेकिन मैम जैसे नॉर्मल जब हम यहाँ से जाते हैं तो 25,000 से 30,000 में हम 2 वे का टिकट हम यहाँ से लेते हैं। जाने का भी, आने का भी, स्टूडेंट जाने का भी लेता है, फिर 2 महीने की छुट्टी में वापस आता है। लेकिन जब एयर इंडिया ने चलाया तो उसका जो प्राइस था वो था 20,000 वन वे। फिर भी हम लोगों ने इसको ये किया कि चलें ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन जब एवियर ट्रैफिक और अदर फ्लाइटों को जो परमिशन दी एम्बेसी ने, उसका प्राइस मैम स्टार्टिंग हो रहा था 36,000 इंडियन सोम से लेकर के 50,000 तक, जो कि सारे बच्चे नहीं दे सकते थे, क्योंकि मैक्सिमम जो अफोर्ड नहीं यूपी कर बिहार सकते। के बच्चे हैं वो वो मिडिल क्लास फैमिली से हैं मैम। वो इस, और यहाँ से जाके हमको फिर 10 से 15,000 जो देना था, क्वारंटाइन क्वारंटाइन का देना चार्ज होता है देना, इंडिया में। और फिर अपने डेस्टिनेशन से जाने के लिए अलग से हमको अपनी गाड़ी लेनी थी, 10 से उसके लिए 5,000 वहां खर्च होना था। तो 70,000 to 80,000 का खर्च आ जा रहा था मैम। अंजुम, मेरा और एक सवाल आपसे है कि जब जी आपको जी। पता चला कि मतलब कोरोना महामारी फैली हुई है और इससे आपको खतरा है, क्योंकि वहाँ हाल ही में एक स्टूडेंट की डेथ हुई है, तो क्या आपने एम्बेसी जाकर कुछ किया या फिर सरकार से किसी उससे बात की, कुछ ऐसा स्टेप लिया आपने अपनी साइड से? जी जी जी, मैं खुद भी और मेरे कई साथियों ने एम्बेसी को मेल भी किया। इनफैक्ट मैं ट्विटर पे एक्टिव हूँ और हर अपने ट्वीट में एम्बेसी और हमारे एम्बेसडर साहब मिस्टर आलोक अमिताभ दिमरी को हमने हर ट्वीट में टैग किया। लेकिन उन्होंने और उनकी टीम की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला अभी तक। और हमने अलग से अभी पिछले हफ्ते से ब्रिंग बैक इंडियन स्टूडेंट्स लगाया है। उसके तहत अभी यूं हुआ है कि जो टिकटें एयर इंडिया की गिने चुने लोगों को मिलता था, वो अब पब्लिक कर दिया गया है कि जिन्हें खरीदना है खरीदे। लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम ये आ रही है कि 90% की कंप्लेन यही है कि सोल्ड आउट पहले ही शो कर रहा है। अभी किसी ने खरीदा नहीं, फिर पता नहीं क्यों, ये क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन सोल्ड आउट सभी के शो कर रहे हैं। कुछ को मिल रहा है घंटे 2 घंटे पे, किसी की एक खबर आ रही है कि हाँ हमको हमारी बुक हो गई है यहाँ की वहाँ की। लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि किसी को मिल रही किसी को नहीं मिल रही है। यही कंप्लेन हमारी पहले भी थी कि सिर्फ और सिर्फ गिने चुने लोगों को, वो भी किसी भी एक कॉलेज को मिल जाता था।
उन्हीं को मेल आता था एम्बेसी की तरफ से कि ठीक है आपकी टिकट इस एयर इंडिया की एयरलाइन से जाके बुक कर लें, बाकियों को नहीं मिलती थी और अभी तक हमें भी नहीं मिली है। ओके गौरव, आपके दोस्तों के बीच क्या माहौल बना हुआ है, मतलब कहाँ से मैम आपके दोस्त हैं जो साथ हैं और क्या माहौल है वहाँ पे? मेरे साथी लोग जो है मैम मोस्टली सब मैम ये यूपी के भी हैं और कुछ बच्चे मध्य प्रदेश के हैं, राजस्थान के हैं और ये साउथ विजयवाड़ा के हैं। मैम मोस्टली बच्चों के अंदर मैम यही है कि जैसे कि अभी कुछ दिन पहले तक आपको पता है कि कोविड की वजह से यहाँ पे सिचुएशन जो है बहुत वर्स्ट हो चुका है। जैसे कि यहाँ पे डेली मैम 500 प्लस केसेस आ रही हैं, उसके साथ मैम निमोनिया ये सारी चीजें आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात मैम कि यहाँ के लोगों के लिए ट्रीटमेंट है बट हमारे लिए यहाँ पे प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। फिर मैम खौफ का थोड़ा सा माहौल है। और दूसरी चीज मैम कि मैम बस हम इतना चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ ऐसा करे, जैसे मतलब फ्लाइट तो दे रही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, फ्लाइट मिल रही है, लेकिन कम मिल रही है, मतलब बच्चे ज्यादा हैं और प्राइस भी बहुत ज्यादा है। इस बार तो कर दिया 30,000 कर दिया। बच्चे मैम ज्यादा हैं, इंडिया भी 30,000 कर दिया इस बार। मैम बच्चे ज्यादा, तकरीबन 4,000 स्टूडेंट जो यूपी के ही हैं और फ्लाइटें कम है। अभी आपको मैं बताऊं तो 24 और 26 को दिया गया है अप्रोक्स 150 सीट ईच फ्लाइट। तो मैम 300 स्टूडेंट अगर जा भी पाते हैं तो 300 ही जाएंगे, बाकी बचेंगे मैम। और प्राइवेट फ्लाइटों का मैम रेट ज्यादा है और दिक्कत भी मैम है। तो थोड़ा सा मैम गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है। और हम लोग पहले से कोशिश कर रहे हैं मैम, ट्विटर पे भी काफी बार हम लोग ट्राई कर चुके हैं, मेल कर चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपने माननीय आंसर आया, कुछ रिवर्ट मैम कोई रिप्लाई मैम कोई रिप्लाई नहीं आया। इनफैक्ट मैं मेल भी कर चुका हूँ, कितनी बार ट्राई किया बट कोई रिप्लाई नहीं आया। और हमारे किसी मेल का कोई भी या ट्वीट का कुछ रिप्लाई नहीं आया। ना एम्बेसी से आता है ना इंडियन गवर्नमेंट से। एम्बेसी तो कोई रिस्पॉन्स, एम्बेसी से मैं भी गया था, मैं ओस से, यहाँ से मैम एम्बेसी दूर है 800 या 700 किलोमीटर। हम लोग बाई रोड गए थे, मैं और मेरा फ्रेंड है जितेंद्र कुमार चौरसिया। हम लोग उनसे मिलने के लिए 2 घंटा बाहर वेट किए। उसके बाद उनके 2 अधिकारी आए, हमारा एप्लीकेशन लिया, उन्होंने बोले कि आप रिटर्न में दो। हमने दिया रिटर्न में, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, ना उनका मेल आया कोई, लेकिन हमें बाहर से बाहर कर दिया गया। मैम सेम यही है कि आप और हमारे एम्बेसडर आलोक डिमरे जी हमसे तो स्टूडेंट से कभी मिलते ही नहीं है। एम्बेसी के बाहर हम जाके खड़े रहते हैं, दरवाजा नहीं खोला जाता है, कोई मतलब कोई रिप्लाई नहीं। हम जाते हैं फिर लौट आते हैं। कम से कम उनको एक ट्वीट का रिप्लाई तो करना चाहिए। तो अगर हम परेशान है तो उनको एक बार आना चाहिए था सामने ना, कि आप थोड़ा वेट कीजिए, हमारा थोड़ा सा सहयोग मतलब उनको देना चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान है। 2 से 3 बार वीडियो बनाया उन्होंने, आलोक दिमरी जी ने 2 से 3 बार वीडियो बनाया, जिसमें वो सिर्फ ये बोले हैं कि हम 10 जुलाई तक, लास्ट वीडियो में उन्होंने बोला था कि हम 10 जुलाई तक सारे स्टूडेंटों को भेज देंगे, हमारे पास 50 फ्लाइट है। पर हमको नहीं पता चला कि वो 50 फ्लाइटें कहाँ गई। एक दिन फ्लाइट आती है एयर इंडिया की, और वो भी किसी एक स्टेट के लिए, और ऐसे में इतने स्टूडेंट का जाना बहुत मुश्किल है। मैं खुद कई बार एम्बेसी को, एयर इंडिया को मेल की हूँ, इनफैक्ट इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन कोविड कंट्रोल को, बिहार गवर्नमेंट को, सारे को मैंने खुद मेल किया है। एक आख रिप्लाई आए हैं कि अपने जो एम्बेसी हैं उनको कांटेक्ट करें, यहाँ से कुछ नहीं हो सकता। मतलब कोई किसी भी तरह की कोई हेल्प नहीं की जा रही है आप लोग? नहीं, कोई मोरल सपोर्ट नहीं। हमारे साथ ही गौरव ने काफी स्टूडेंट से बात की तो उन्हें एक बात और पता चली कि जिन लोगों की एम्बेसी में कोई सोर्स है उनकी मदद की जा रही है। ये बात बहुत बच्चों को पता चली है कि जिसका पहले से पहुंचे या कोई कांटेक्ट है, वो जाके उसको टिकट अपना जाके बात करता था, उसको मेल आती थी, वो मेल आने के बाद वो जा सकता था। और जिनका कोई भी कांटेक्ट नहीं है, कहीं से नहीं कुछ है, वो नहीं जा सकते। जानकारी में ऐसे कोई स्टूडेंट्स रहे हैं कि जिनकी कोई सोर्स हो और वो अपना घर पहुंच गए हैं? वो गए हैं, लेकिन मैम वो कोई बोलेगा नहीं अभी आने के बाद। मेरे जानकारी में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझे यहाँ, कुछ स्टूडेंट ने तो ये भी बताया कि हमने पैसे भी दिए। मैम परिवार वाले इतना ज्यादा परेशान है, हम लोग नहीं बताते हैं। फिर भी यहाँ पे ये सिचुएशन है कि यहाँ की कई जानने वाले जो यहाँ के फ्रेंड्स हैं लोकल, वो जो यहाँ पे डॉक्टर से काम करते हैं, वो ये बता रहे हैं कि खान यहाँ पे सीट नहीं है, बेड नहीं है अवेलेबल है यहाँ के लोकल लोगों के लिए। तो हमारे लिए कहाँ से सीट देंगे? अगर हम किसी को कोई प्रॉब्लम होता है, तो अभी बिश्केक में एक बच्चा डेथ कर गया मैम, अगर हमारे साथ कुछ हो जाता है ऐसा, तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? हम जानते हैं ट्रीटमेंट, हमें पूरा ट्रीटमेंट पता है मैम। हम लोग मेडिकल स्टूडेंट हैं और बहुत लोग कंप्लीट कर चुके हैं, उनको सब कुछ पता है, लेकिन उसके लिए हमको इंस्ट्रूमेंट चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। और आलोक डिमरी सर ने कहा वीडियो बना के कि इंडिया से मेडिसिन आई है, हम बच्चों का हेल्प करेंगे, लेकिन आज तक हमें एक पैरासीटामोल की गोली तक प्रोवाइड नहीं की गई इंडियन एम्बेसी से। क्या है मतलब ये? हमारे पास हॉस्टल में पहुंची थी, लेकिन वो सिर्फ पैरासीटामोल की टैबलेट्स थी और सैनिटाइजर वगैरह थी कुछ,
जी जी मतलब हमें तो वो हमारे भी यहाँ नहीं, कुछ एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट के बच्चों को तो वो भी नहीं प्रोवाइड किया गया। जी, आप मैम लोगों अब को तक जो घर ना भेजने के अलावा अभी वहाँ पे कोई ये नहीं कि आपका ध्यान रखा जा हाँ, रहा है कुछ कि नहीं, आपको कुछ होना नहीं कुछ नहीं मैम। मैम, कोई कोई प्रिकॉशन नहीं। वगैरह अगर कोई सावधानी एम्बेसी की तरफ एम्बेसी से से कोई कुछ नहीं हेल्प मैम, नहीं मैम। एम्बेसी से हमको मैम सबसे ज्यादा मैं एक शिकायत एम्बेसी से है। बताना चाहूंगी, एम्बेसी से हमको कोई हमने सपोर्ट नहीं मिला है। स्पेशली मैम एम्बेसी वो के करना, जी, फेसबुक अंजुम मैम पेज वो बोलिए, से आप करना। बताइए बताइए फेसबुक अंजुम। पे हमने उनसे कांटेक्ट किया मैसेंजर से कि जी हमें सैनिटाइजर और मास्क चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नियरेस्ट ग्लोबस और फ्रुंजे में खत्म हो गया है क्या, वहां देखो फिर हमें इन्फॉर्म करो। हमने इन्फॉर्म भी किया फ्रुंजे कि मैम हाँ यहाँ शॉप खत्म है हो यहाँ। गया। जी जी, ओके। फ्रुंजे, और ये सुपर मार्केट टाइप है। जी जी ये मैं आपको 27,800 कुछ रुपीज। और टिकट मेरी कई दोस्तों ने खरीदा भी था। उनकी फ्लाइट थी 11 तारीख को, 10 तारीख को पूरे दिन बच्चे एयरपोर्ट पे बैठे गए और ना हाँ, ही उनकी साउथ इंडियन फ्लाइट बच्चे थे फ्लाई वो। किया। हैदराबाद की और एक यूपी की जानी थी लखनऊ के लिए। वो सारे बच्चे वापस शाम को 6 बजे आए, 10-10 घंटा एयरपोर्ट बैठने के बाद। वो पैसों का भी अभी तक कोई वो लेना देना नहीं है, हालांकि बोला जा रहा है कि रिटर्न कर देंगे। तो हमें नहीं पता एम्बेसी की तरफ से या एयरपोर्ट अथॉरिटी या फिर इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से वो फ्लाइट को फ्लाई नहीं करने दिया या किस कारण। लेकिन बच्चे पूरा दिन ऐसी महामारी में एयरपोर्ट पे भीड़ लगा के बैठे रह गए, पूछते रह गए, एयरपोर्ट के बाहर से ही मैम वापस आ गया। बिना बिना कुछ खाए पिए मैम, मेरे तो कुछ फ्रेंड भी गए बिल्कुल। थे, मेरी उनसे बराबर बात हुई थी, वो बिना कुछ खाए पिए वो प्राइवेट बता फ्लाइट रहे में थे ये प्रॉब्लम मैम आती है, कब कैंसिल हो जाए अब कोई आप पता बताएं नहीं। मैम, बच्चा 38 एयरपोर्ट 40 पहुंचता है यहाँ से, वहां पे कैंसिल हो जाती है। जाए और पाने के लिए एयरपोर्ट मैम से उनको वापस आए, पता नहीं कहाँ किससे गलती हुई है। तो जो सारी समस्याएं आप लोग बता चुके हैं, जैसे कि कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं है, कोई सावधानी नहीं बरती जा रही है वहाँ आप लोगों की हेल्थ को लेकर, बाकी आने जाने मैम के लिए अभी जो एक कोई सुविधा नई नहीं डिजीज होगी अभी जो सरकार अभी एक यहाँ पे सेकंड अभी आ रहा है कि मैम 1 मिनट प्लीज, हाँ कि जी निमोनिया के अभी उसका नाम नहीं डिसाइड किया कि एक निमोनिया जो है हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, और उससे विद इन 2 to 3 days जो है डेथ हो जा रहा है अगर तुरंत ट्रीटमेंट नहीं किया निमोनिया गया तो। लाइक सिम्टम एक है। एक एक दिन में 100 से लोग यहाँ मर रहे हैं निमोनिया से। जो बट यहाँ कोई के ये आप किर्गिस्तान की बात बता रहे हैं कि वहाँ जी फिलहाल जी हाँ जी जी। निमोनिया से हाँ, जी किर्गिस्तान में। जी 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 ओके। तो ये सारी दिक्कतें आपने हमें बताई, जो भी समस्याएं आपको हो रही हैं, और बहुत ही दुख की बात है कि इतनी सारी समस्याओं के बाद भी सरकार की तरफ से आपकी कोई मदद नहीं की जा रही है। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के बाद सरकार आपकी कुछ मदद करे और आप जल्द से जल्द अपने परिवारों के साथ मिलें। तब तक बस आप हिम्मत बिल्कुल। बंधाए रखिए।